हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए। अगर आपको लग रहा है अचानक लोग दूर हो रहे हैं, पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है, मन बेचैन है और अंदर से एक अजीब सी हलचल चल रही है, तो हो सकता है ये बुरा समय नहीं है। हो सकता है ये एक संकेत है, क्योंकि अक्सर जब भगवान किसी को ऊपर उठाने वाले होते हैं तो पहले उसकी ज़मीन हिलाते हैं। जी हाँ, ऊपर उठने से पहले भीतर की नींव हिलाते हैं। आज हम उन 3 संकेतों में से पहले 2 संकेत के समझेंगे जो बताते हैं कि आप एक बड़े परिवर्तन के द्वार पर खड़े हैं। पहला संकेत, अचानक अकेलापन अपने महसूस किया होगा। जो लोग पहले हर समय साथ थे वो अब दूर हो रहे हैं। फ़ोन कम आ रहे हैं, मैसेज कम हो रहे हैं, मुलाकातें कम हो रही है और आपको लगने लगता है क्या समझने में कुछ कमी है। लेकिन सच ये है, हर दूरी अस्वीकृति नहीं होती, कोई बार बार दूरी तैयारी होती है। जब ईश्वर किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी संगीत बदल देते हैं, क्योंकि नई ऊंचाई नई मानसिकता में अगर आप उन्हें लोगों के बीच रहेंगे जो आपकी पुरानी पहचान को पकड़ कर बैठे हैं, तो आप सभी नई पहचान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले अलगाव आता है, ये दर्द देता है, ये खालीपन देता है, ये आत्मसंदेह पैदा करता है। लेकिन इसी खालीपन में आप खुद को सुनना शुरू करते हैं। आप पहली बार बिना शोर के बैठते हैं, आप पहली बार अपने विचारों को देखते हैं और पहले यहीं से आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। दूसरा संकेत, अचानक संघर्ष का बढ़ जाना। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम देर से आ रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन दरवाजे बंद हो रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर तुरंत नहीं मिल रहे हैं और आपको लगता है कि भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। लेकिन सोचिए, सोना जब तक आग में नहीं जाता चमकता नहीं है। बीज जब तक मिट्टी के नीचे दबता नहीं पेड़ नहीं बनता, और इंसान जब तक चुनौती में नहीं जाता महसूस नहीं बनता। संघर्ष सज्जा नहीं है, संघर्ष तैयारी है, क्योंकि जिस ऊंचाई पर आपको जाना है वहाँ सामान्य मानसिकता काम नहीं करती। वहाँ धैर्य चाहिए, वह आत्मविश्वास चाहिए, वहाँ स्थिरता चाहिए, और ये सब आराम से नहीं आता। जब संघर्ष बढ़ता है तो 2 चीज़ें होती है, या तो व्यक्ति टूट जाता है या वह अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को खोज लेता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संभव है आप टूटने के लिए नहीं, जागने के लिए चुने गए हैं। अब एक गहरी बातें समझिए, जब जीवन बदलने वाला होता है तो सबसे पहले भ्रम टूटते हैं। जो लोग आपको समझते थे वो अब आपके गलत समझने लगेंगे। जो लोग आपकी तारीफ करते थे वो अब आपकी आलोचना करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप बदल रहे हैं, और जब आप बदलते हैं तो हर कोई सहज नहीं रहता। कुछ लोग आपको उसी जगह देखना चाहते हैं जब वो खुद हैं, लेकिन अगर आपका मार्ग अलग है तो दूरी स्वाभाविक है। अब खुद से पूछिए, क्या हाल है? मैं अपने यह अनुभव क्या है? क्या अचानक चीज़ें हिल गई हैं? क्या अंदर बेचैनी है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी है? ये उम्मीद यूं ही नहीं आती। जब भीतर जागरण शुरू होता है तो मन पुराने ढांचे को छोड़ने लगता है, पुरानी आदतें भारी लगने लगती है, पुरानी सोच सीमित लगने लगती है, और आप खुद से पहले ही क्यों मैं
इससे ज़्यादा के लिए बना हूँ। अगर ये सवाल आपको भीतर उठा है तो समझ लीजिए परिवर्तन का बीज बोया जा चुका है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। इस अवस्था में कोई लोग डर जाते हैं, पुरानी सुरक्षित जगह पर लौटना चाहते हैं, क्योंकि अनिश्चितता डरावनी होती है। लेकिन याद रखिए, आराम का स्रोत कभी विकास का क्षेत्र नहीं होता। जो व्यक्ति संकेतों को समझ लेता है वह डरता नहीं है, तैयार होता है। अब एक और सूक्ष्म बात, जब ईश्वर किसी को ऊपर उठाने वाले होते हैं तो पहले उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जो चीज़ें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी अब महत्वहीन लगने लगती है। गपशप में रुचि कम हो जाती है, छोटी बहसों में मन नहीं लगता, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा थकाने लगती है। आप भीतर से गंभीर हो जाते हैं। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, और सच यही है, आप बदल रहे हैं। लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से हो रहा है। अब यहाँ तक हमने दो संकेत समझे, अचानक आके लगने लगा और बढ़ता हुआ संघर्ष। अगर ये दोनों आपके जीवन में चल रहा है तो संभव है आप एक बड़े अध्याय के पहले पन्ने पर खड़े हैं। लेकिन अभी एक तीसरा संकेत बाकी है, और सच कहूँ तो सबसे निर्णायक संकेत वही है। वही तय करता है कि यह सिर्फ कठिन समय है या सच में दिव्य परिवर्तन का द्वार। क्योंकि तीसरा संकेत बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है, और बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। मगर अपने पहले दो संकेतों को समझ लिया तो अगला संकेत आपको पूरी तस्वीर दिखा देगा। लेकिन वह इतना गहरा है कि उसे जल्दबाजी में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वह वही क्षण है जहाँ व्यक्ति साधारण से असाधारण की यात्रा शुरू करता है। और उसी संकेत के बारे में जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। वो संकेत क्या है? कैसे पहचाने कि आप सच में चुने गए हैं? और अगर चुने गए हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए? ये सब हम अगले भाग में समझेंगे। अगर मैं अभी उसे बताता हूँ तो आप सुन तो लेंगे, लेकिन महसूस नहीं करेंगे। और ये संकेत समझने के लिए महसूस करना ज़रूरी है। इसलिए अभी इतना ही समझ लीजिए, अगर आप अकेले हो रहे हैं, अगर संघर्ष बढ़ रहा है, अगर भीतर सवाल उठ रहे हैं तो घबराइए मत। संभव है आप नीचे नहीं गिर रहे हैं, आप ऊपर उठाए जा रहे हैं। लेकिन अंतिम सत्य और तीसरा संकेत और सब वह तीसरा संकेत, ये संकेत बाहर की परिस्थितियाँ में नहीं, अब आपके भीतर प्रकट होता है। जब भगवान किसी को ऊपर उठाने वाले होते हैं तो उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्ट जन्म लेती है। अभी सब कुछ ठीक नहीं होता, समस्याएं सत्य नहीं होती, संघर्ष भी जारी रहता है। लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक स्थिर आवाज़ आने लगती है, एक शांत विश्वास, बिना किसी परिणाम के, बिना किसी गारंटी के, एक एहसास कि सब ठीक होगा। यही तीसरा संकेत है। भीतर एक अडिग विश्वास, ध्यान से समझिए, ये विश्वास तर्क से नहीं आता है, ये बाहरी हालात देखकर पैदा नहीं होता है। ये तब आता है जब आपकी आत्मा तैयार हो जाती है, जब आप टूट टूट कर भी खड़े रहते हैं, जब आप अकेले होकर भी हार नहीं मानते, जब आप संघर्ष में भी सीखना जारी रखते हैं, तब भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। आप पहले जैसे प्रक्रिया नहीं देते, आप पहले जैसे घबराते नहीं हैं, आप पहले जैसे लोगों को खुश करने में नहीं उलझते। आप शांत हो जाते हैं, और ये शांति ही संकेत है, आप बदल चुके हैं। अब सोचिए, पहले संकेत में लोग दूर हुए, उस दूसरे संकेत में संघर्ष बढ़ा, और तीसरे संकेत में आप भीतर से मजबूत हो गए। यही परिवर्तन की पूर्ण प्रक्रिया है। पहले
बाहर का सहारा हटता है, फिर परिस्थितियां आपको घटती है, फिर भीतर नया व्यक्तित्व जन्म लेता है, और जब नया व्यक्तित्व तैयार हो जाता है तो नई परिस्थितियां अपने आप आने लगती है। जब नया व्यक्तित्व तैयार हो जाता है तो नई परिस्थितियां अपने आप आने लगती है, क्योंकि जीवन पुराना व्यक्ति को नई ऊंचाई नहीं देता, बस पहले व्यक्ति को बदलता है, फिर ऊंचाई देता है। अब एक महत्वपूर्ण सत्य समझिए, जब ये तीसरा संकेत आता है तो आपको अचानक अपने उद्देश्य का आभास होने लगता है। शायद साफ शब्दों में नहीं, लेकिन दिशा का एहसास होता है। आप जानते हैं कि आपको कहाँ नहीं रहना, आप जानते हैं कि आपको किन लोगों से दूर रहना है, आप जानते हैं कि आपको किन आदतों को छोड़ना है, और ये जानना ही जागरण है। अब आप शिकायत कम करते हैं, आप तुलना कम करते हैं, आप प्रतीक्षा ज़्यादा करते हैं, और यही इसे चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि भगवान अचानक आसमान से अवसर नहीं गिराते हैं, आपको अवसर के योग बनाते हैं, और जब आप योग हो जाते हैं तो सही दरवाज़ा खुलता है, कभी सही व्यक्ति के रूप में, कभी नई नौकरी के रूप में, कभी नए विचारों के रूप में, कभी अचानक मिले साहस के रूप में। लेकिन यह सब तभी आता है जब तीसरा संकेत पूर्ण हो जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या भीतर एक अजीब सा भरोसा जन्म ले चुका है? क्या हालात खराब होने के बावजूद आप पूरी तरह टूटे नहीं? क्या अब आप पहले से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं? अगर हाँ तो समझ लीजिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आप तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक अंतिम सावधानी भी है, जब परिवर्तन आने वाला होता है तो अंतिम परीक्षा भी आती है। एक आखिरी भ्रम, एक आखिरी प्रलोभन, एक आखिरी डर जीवन देखता है, क्या आप पुराने पैटर्न में लौटेंगे या नए व्यक्तित्व में अस्थिर रहेंगे। अगर आप अस्थिर रहे तो वही क्षण आपका मोड़ बन जाएगा, और यहीं से कहानी बदलती है। अब आप परिस्थितियों के पीछे नहीं भागते, आप अपने विकास पर ध्यान देते हैं, और जब विकास पर ध्यान होता है तो परिणाम पीछा करता है। याद रखिए, भगवान शोर में नहीं, शांति में संकेत देते हैं। अगर आपके भीतर शांति आ गई है तो दरवाज़ा खुलने ही वाला है, और जब वह खुलेगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपके लायक आवश्यक था, संघर्ष आवश्यक था, आंसू आवश्यक था, क्योंकि उन्हीं ने आपको उस ऊंचाई के योग्य बनाया। इसलिए अगर आज आप उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो डरिए मत, आप सजा नहीं झेल रहे हैं, आप यकीन चयनित हो रहे हैं, और चयनित व्यक्ति की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन अर्थपूर्ण होती है। अब निर्णय आपके है, क्या आप पुराने डर को पकड़ कर बैठेंगे या नए विश्वास को अपनाएंगे? अगर आप विश्वास चुनते हैं तो याद रखिए, अगर आप विश्वास चुनते हैं तो याद रखिए, अगला अध्याय आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली अध्याय क्योंकि अब संकेत स्पष्ट है, अकेलापन, संघर्ष और भीतर की अडिग शांति। जब ये तीन एक साथ आते हैं तो समझ लीजिए ऊपर उठने का समय शुरू हो चुका है। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में पहचानिए, क्योंकि संभव है आपका परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। परिवर्तन कोई ऊर्जा नहीं दोस्तों, ये आपके मन की गति, अंदर का ऊर्जा, आपका मेहनत, आपका लगन, आप दृढ़ संकल्प हो के अगर ये आप करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसे करके आप अपने पास मत रखें, दूसरे को भी दें, दूसरे को भी समझाएं। इस रास्ते पे चलना, भगवान से मिलना, भगवान से बातें करना, भगवान से विचार करना, भगवान के अंदर रहना, ये कितना बड़ा बात है। ये यहीं से वह क्षण शुरू होता है जहाँ से आप बोलते हैं, प्रभु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। रोज़ सुबह उठते हैं, जैसे आप बोलते हैं प्रभु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो प्रभु आपकी आवाज़ को दिशा देकर
आपके पास भेजते हैं और आप बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।